शख्सियत जलवा फरमा है। और हुजूर का करम देखें कि आप जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ उस शाकान मुस्तफ़ा का जम में गफ़ीर जमा हो जाता है। ज़रा कहिए ना, हाथ उठा के कहिए ना सुभान अल्लाह। ARYQ TV अल्हम्दुलिल्लाह पहले इस्लामाबाद में, फिर जेहलम में, अब गुजरावाला, मुख्तलिफ शहरों में हजूर पीर साहब की मईयत में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हजूर पीर साहब की सदारत होती है और गुलामान ईदगाह शरीफ, यकीन करें एक दरिया उमड़ आता है। ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ईदगाह का गुलाम है, ज़रा हाथ उठाएं, ज़रा कैमरे की आंख भी दिखाए। ये सारे गुलामान ईदगाह हैं और जहाँ भी सरकार का हुक्म होता है, जिस शहर में हुक्म होता है, सिर्फ उसी शहर से मुताल्लिका जो आका के गुलाम ईदगाह के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कशां कशां चले आते हैं। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला की सरजमीन में इस अजीम शान पुरनूर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में गुलामान ईदगाह जलवा फरमा है। और गुजरावाला इस सरजमीन का एक बहुत बड़ा नाम मखदूम अहले सुन्नत, खादम औलिया वल उलमा, पैकर मोहब्बत, जिन्होंने मसलक के लिए बहुत काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद और मदारस की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। आशिक़ रसूल जनाब हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब जलवा फरमा हैं। मैं ARYQ TV की जानिब से और ईदगाह के ग़ुलामों की तरफ से उन्हें भी दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हाज़िन मुकर्रम, सिर्फ एक बात अर्ज़ करके हज़ूर पीर साहब को दावत देने की सआदत हासिल करूँगा। करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से हदीस पाक का मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जबरील अमीन हाज़िर हुए। मेरे आका ने पूछा, जबरील ये बताओ रब ने तुम्हें कितने पर अता किए हैं? जबरील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, खालिक़ कायनात ने मुझे 600 पर अता किए। मेरे आका ने पूछा, जबरील कभी सारे पर खोल के परवास की? अर्ज़ की, आका मैं सिदरा पे था, मेरे रब ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में गिरा दिया था। हुक्म हुआ कि जबरील दौड़ के जाओ, इससे पहले कि मेरा पैगंबर कुएं के अंदर दाखिल हो, उसे अपने परों पे उठा लो। अर्ज की, आका चश्मे जदन में मैं वहां से चला और अल्लाह के पैगंबर के कदमों में आ गया, पर पे उठा लिया, सिर्फ एक पर खोला और मैं वहां पहुंच गया। कहिए ना सुभान अल्लाह। करीम आका ने फरमाया, कभी सारे पर नहीं खोले। अर्ज की, आका मेरी हद यहां तक है और यहां तक एक पर खोला है तो यहां तक पहुंच गया हूं। मेरे आका ने फरमाया, जबरील आज मैं तेरी परवाज की हद देखना चाहता हूं। मेरे आका ने अपनी काली कमली, अपनी चादर मुबारक मुजम्मिल वाली जबरील अमीन के ऊपर उड़ा दी। कहा, जबरील अब जरा परवाज तो करो। जबरील अमीन कहते हैं, आका की चादर मुबारक आई, मैंने परवाज शुरू की। एक पर खोला, 2 खोले, 100 खोले, 200 खोले, 600 के 600 पर खोल के प्रवास करता गया, प्रवास करता गया। जबरील अमीन कहते हैं, लोगों मुझे कसम है रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरी प्रवास की हद खत्म हो गई, आका की काली कमली की हद खत्म ना हुई। भी ऐसे नहीं, ईदगाह के गुलाम ऐसे सुभान अल्लाह नहीं कहते, जरा हाथ लहरा के कहिए ना सुभान अल्लाह। और सिर्फ 1 मिनट आपके लेता हूं। हजूर पीर साहब भी इस पे खुश होते हैं क्योंकि या रसूलुल्लाह का जो नारा है 1998 से, बल्कि उससे भी पहले ये ईदगाह से निकला और फिर या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस का सिलसिला पूरी दुनिया में फैल गया। और या रसूलुल्लाह की सदाएं 1 मिनट के लिए लगानी है। और जब ईदगाह के गुलामों के सामने, ईदगाह की गुलामों और सरकार के आशिकों के सामने या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाए तो मजा ही अपना आता है। सिर्फ एक शेर के साथ कि या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूलुल्लाह के नारे से हमको, हाथ उठा के इज़हार करें, या रसूलुल्लाह के नारे से हमको, या रसूलुल्लाह कहना है अपने बेगाने। और ये एक बात अर्ज कर दूं मैं आपको, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जब उनका पांव सुन हो गया तो किसी ने कहा, आपको जिससे जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत है आप उनका नाम लें, आपका पांव ठीक हो जाएगा। रवायत में आता है आपने बाबा से बुलंद कहा, या मुहम्मदा, बस ये कहना था कि आपका पांव मुबारक ठीक हो गया। तो या रसूलुल्लाह कहने से
जिंदा दिल हो जाते हैं, मुर्दा दिलों में नूर आ जाता है। जरा नबी के नाम पे हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, पूरी आवाज आए, पता चले आका के गुलाम, कह दो या रसूल अल्लाह। हर नाम के बाद कहना है। और हजूर किबला साहब खुश होते हैं इस नारे पर, और या रसूल अल्लाह कहने से पूरी नात हो जाती है। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। रसूल सकलैन, हर नाम के बाद कहना या रसूल अल्लाह। रसूल सकलैन, रसूल सकलैन, नबी जिल हरमैन, इमाम क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, महबते वही आसमानी, नूरुल हुदा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, यानी हजरते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िर मुकर्रम, दरगाह आलिया ईदगाह शरीफ के शहजादे, जब से इन्होंने बचपन में या रसूलुल्लाह कहना सीखा है ना, उस वक्त से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानी का आलम है। पूरी दुनिया में जिक्र मुस्तफ़ा का नूर बिखेर रहे हैं, सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। और जब ये शहजादा अहले सुन्नत माइक पे आता है, इश्क मुस्तफ़ा का समंदर रवा हो जाता है। और अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखें तो खुदा याद आ जाता है। आप किबला साहब के चेहरे को देखें और चेहरे को देखें तो आपको खुदा याद आएगा इंशाअल्लाह। जरा हाथ लहरा के कहना सुभान अल्लाह। मैं बसत मोहतरम आलम इस्लाम की अजीम हस्ती, दुनिया इल्म हिकमत का अजीम नाम, तरीक़त के ताजवर और फैज़ान नक्शबंदिया के अमीन वली कामिल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, साहबजादा वाला शान जनाब हजूर क़िबला साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब से अर्ज़गुज़ार हूँ तशरीफ़ लाए और अपने नौरानी बयान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। हजूर क़िबला साहब का इस्तक़बाल करें खड़े होके। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सय्यदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की आज इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ AYQ TV को, हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, आमिर फयाजी साहब को और ARY की सारी टीम को कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया। और आप सब हज़ारों की तादाद में ईदगाह शरीफ से मुंसलिक संगियों को कि जो इस महफिल में हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के इजहार की खातिर हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल है। मुझसे पहले
रूफी साहब बहुत खूबसूरत शेर पढ़ रहे थे और वही शेर मेरे आज की गुफ्तगू का उन्वान है। वो पढ़ रहे थे कि सानू कुछ इस तरह का शेर था कि सानू रोज हशर दा डर ना, कि हमें रोज हशर का डर नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि हमारे वकील भी मुस्तफ़ा हैं और हमारे जज भी मुस्तफ़ा हैं, इसलिए हमें रोज हशर का डर नहीं है। यही मेरे आज के खिताब का मौजू है और इसका आगाज मैं यहां से करना चाहता हूं कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 79 में अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, अन करीब हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। अन करीब सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब अन करीब हम आपको मकाम महमूद अता फरमाएंगे। अन करीब हम आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे, मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे। और हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इसकी तफसीर फरमाते हैं कि मकाम महमूद ये है, मकाम महमूद ये है कि रसूलुल्लाह को रब्बे करीम अर्श पर अपने साथ बैठाएगा, अर्श पर अपने साथ बैठाएगा। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को रब्बे करीम अर्श पर अपने साथ बिठाएगा। इसको मकाम महमूद कहा जाता है, इसको मकाम महमूद कहा जाता है। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मकाम महमूद की तफसीर में कहते हैं, इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि मकाम महमूद ये है कि रब्बे करीम हुजूर अलैहिस्सलाम को कुर्सी पर अपने साथ बिठाएगा, कुर्सी पर क़यामत के दिन अपने साथ बिठाएगा, अपने साथ बिठाएगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक का शहजादे अब्दुल्ला बिन उमर इसकी तफसीर में कहते हैं, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, वो इसकी तफसीर में कहते हैं कि मकाम महमूद ये है कि रब्बे करीम क़यामत के दिन अपने तख्त पर अपने साथ दाईं जानिब रसूलुल्लाह को बिठाएगा। यह वो मैदान महशर होगा जिसमें नबी रसूल नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। यह वो मैदान महशर होगा जिसमें हर एक को अपनी फिक्र होगी। यह वो मैदान महशर होगा जहां अंबिया इज़हबू इला गैरी कह रहे होंगे। यह वो मैदान महशर होगा जिसमें अंबिया अपनी उम्मतों से कहेंगे कि आज हम तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकते, क्योंकि आज रब्ब करीम इतने जलाल में है कि हमें खुद उसका सामना करते हुए खौफ आ रहा है। उस मकाम में, उस मैदान महशर में, उस हैबतनाक मंजर में रसूलुल्लाह को रब्बे करीम अपने साथ तख्त पे बिठाएगा, अपने साथ तख्त पे बिठाएगा। और आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह किस शान से मकाम महमूद पर आएंगे, मैदान महशर में किस शान के साथ तशरीफ लाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि क़यामत के दिन जब कब्रें खुलेंगी सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाऊंगा। हर एक नंगा कब्र से बाहर आएगा और नंगा मैदान महशर में जाएगा। उस दिन रब्बे करीम खुद अपने दस्ते कुदरत से मुझे सब्ज रंग का जुब्बा पहनाएगा, सब्ज रंग का जुब्बा पहनाएगा, यानी महशर के बज़्म महशर का दूल्हा बनाएगा और सब्ज रंग का जुब्बा रब्बे करीम दस्ते कुदरत से मुझे खुद पहनाएगा। और फिर सरकार इरशाद फरमाते हैं, हर एक मैदान महशर में परेशान और बेजार होगा, लेकिन रब्बे करीम मेरी कब्र अनवर पर 70,000 जलीलुल कदर मलाइका को भेजेगा, जो मेरा रास्ता बनाते बनाते मेरे पीछे पीछे मैदान महशर में आएंगे, मैदान महशर में आएंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा और कर काली कमली वो आ जाएंगे। सारी महशर का नक्शा बदल जाएगा। 70,000 मलाइका की बारात में मेरे मुस्तफ़ा की सवारी मैदान महशर में आएगी। क़यामत में आए जब आका हमारे वो सब आसियों बेकसों के सहारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो सब अंबिया के इमाम आ रहे हैं, वो सब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, फिर जब मैं मैदान महशर में पहुंचूंगा तो रब्बे करीम मुझे तख्त पे अपने साथ अपनी दाईं जानिब पर बिठाएगा, अपने साथ अपनी दाईं जानिब पर बिठाएगा। और सरकार फरमाते हैं, ये इज्जत और ये मकाम मेरे सिवा मैदान महशर में किसी और का नहीं होगा, मेरे सिवा मैदान महशर में यह मकाम किसी और का नहीं होगा, यह मकाम किसी और का नहीं होगा। और हुजूर फरमाते हैं, जब इतनी शान
मैदानों से मैं मैदान महशर में आऊंगा तो अव्वल से लेकर आखिर तक, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक मैदान महशर में जितनी मखलूक होगी सारी मुझे रश्क भरी निगाहों से देख रही होगी। हर एक भूल जाएगा क़यामत की सख्तियों को, हर एक भूल जाएगा अपने आप को। उस वक्त सारी मखलूक हुजूर को रश्क भरी निगाहों से देख देख के कह रही होगी कि वाह वाह ए आमिला के लाल, क्या रुतबा पाया है कि अल्लाह ने आपको अर्श पे अपने साथ अपनी दाई जाने बिठाया है। सारी मखलूक मेरे मुस्तफा को देख के वाह वाह कर रही होगी, वाह वाह कर रही होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, बल्कि हजरत अबू हुरैरा की बात पहले आपके आगे उनकी तफसीर भी रखता हूं जिसको इमाम बुखारी ने नकल किया है। इमाम बुखारी ने नकल किया है, तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है कि हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर अलैहि सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद क्या है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये मकाम शफाअत है। यह वो मकाम है जिस पर रौनक अफरोज होकर मैं अपनी उम्मत की शफाअत फरमाऊंगा, उम्मत की शफाअत फरमाऊंगा। फिर बुखारी में यह तफसीर मौजूद है, बुखारी में यह मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने पूछा कि मकाम महमूद क्या है, मकाम महमूद क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जब सारी मखलूक दर दर फिर रही होगी क़यामत के दिन सारी मखलूक सहारे ढूंढ रही होगी, हर नबी का दरवाजा खटका लेगी, लेकिन आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, के जाओ आज किसी और की तलाश करो, जाओ आज किसी और से मदद मांगो, आज हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। आज रब का जलाल इतना है कि उसके सामने जाते खौफ आता है, उसके सामने जाते खौफ आता है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मकाम महमूद फिर वो मकाम होगा जिधर मुस्तफ़ा रौनक अफरोज होंगे, सारी मखलूक मुस्तफ़ा की बारगाह में आएगी और मुस्तफ़ा सबकी शफाअत फरमाएंगे, सबकी शफाअत फरमाएंगे। यह मकाम महमूद है, यह मकाम महमूद है। और जरा रब करीम का रसूलुल्लाह से मोहब्बत का अंदाज तो देखो, महमूद रब का नाम है और क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के मकाम का नाम रब ने महमूद रख दिया। कहा मेरे हबीब महमूद मेरा नाम है और आपका मकाम है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महमूद मेरा नाम है और आपका मकाम है। मेरा विजदान यह कहता है कि क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के मकाम को रब ने अपना नाम इसलिए दिया कि आज उसी की बख्शिश होगी जो दुनिया में मकाम मुस्तफ़ा को नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शान व अज़मत मुस्तफ़ा। ये बात शिर्क की वादी से बहुत आगे चली जाती है कि क़यामत के दिन रब करीम ने मुस्तफ़ा के मकाम को अपना नाम दे दिया, मुस्तफ़ा के मकाम का नाम अपने नाम पर रखा, अपने नाम पर रखा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर रौनक अफरोज होके सारी मखलूक की शफाअत फरमाएंगे, उस मकाम का नाम मकाम महमूद है। उस मकाम को मकाम महमूद कहा जाता है। हजरत इमाम अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाजिन में कहते हैं कि मकाम महमूद वो मकाम है कि जो मकाम शफाअत है, और यह वो मकाम है जो हुजूर का मकाम रज़ा है, जहां अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम को राजी फरमाएगा। कुरान करीम में रब करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया है कि अल करीम हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। हजरत इमाम अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं तफसीर खाजिन में कि यह बात मकाम महमूद पर पूरी होगी कि रब करीम हुजूर को इतना देगा कि हुजूर राजी हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि हुजूर का मकाम रज़ा क्या है, हुजूर मकाम महमूद पे अल्लाह से कैसे राजी होंगे, अल्लाह से कैसे राजी होंगे। मुस्लिम की हदीस लाए वो कि मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मकाम पर रो रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे हैं, हुजूर की दाढ़ी मुबारक हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी है और हुजूर की जुबान पर बस एक बात है कि उम्मती उम्मती, कि या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत पर रहम फरमाई, क़यामत के दिन मेरी उम्मत पर पकड़ ना फरमाई। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह
आपका रब फरमा रहा है कि मेरे हबीब आप गमगीन ना हो, आप इस तरह मत रोए, हम आपकी उम्मत के मामले में आपको राजी कर डालेंगे, आपकी उम्मत के मामले में हम आपको राजी कर डालेंगे, आपको राजी कर डालेंगे। फिर इमाम कुर्तबी इस हदीस को लाए हैं कि रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे शफाअत पर इख्तियार अता फरमाएगा, मैं शफाअत शुरू करूंगा मकाम महमूद पर। रब मुझसे पूछेगा, ए मेरे हबीब अब आप राजी हैं? सरकार फरमाते मैं कहूंगा नहीं या अल्लाह मेरे कुछ उम्मती बाकी हैं। सरकार फरमाएंगे मैं और की शफाअत करूंगा। रब फरमाएगा मेरे हबीब अब आप राजी हैं? हुजूर फरमाएंगे नहीं या अल्लाह मेरे कुछ और उम्मती बाकी हैं। रसूलुल्लाह और की शफाअत फरमाएंगे। रब करीम फरमाएगा मेरे हबीब अब आप राजी हैं? सरकार फरमाएंगे नहीं या अल्लाह। अर्ज करेंगे नहीं या अल्लाह अभी मेरे कुछ और उम्मती भी बाकी हैं, कुछ और उम्मती भी बाकी हैं, कुछ और उम्मती भी बाकी है। फिर इमाम कस्तलानी हदीस लाए हैं। इमाम कस्तलानी कहते हैं हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। नारे रिसालत में मेरी दरखास्त है स्टेज वाले भी हुजूर के वैसे ही उम्मती हैं जैसे मजमे वाले हैं। नाराए या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता, आखिरी उम्मती भी जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता। बुखारी में भी हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मखलूक सहारे ढूंढेगी, मखलूक सहारे ढूंढेगी। हजरत आदम के पास जाएगी, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी कि आज किसी और की तलाश करो, आज किसी गैर से मदद मांगो। आज रब का जलाल इतना है कि हम तुम्हारे आगे चलने को तैयार नहीं है। करते करते 1,24,000 कमोबेश अंबिया के दरवाजे मखलूक खटखटाएगी कि आप अल्लाह के नबी हैं, हमारी शफाअत करें। हर कोई कहेगा कि आज किसी और की तलाश करो, यहां तक कि मखलूक ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेगी, वो कहेंगे इस अबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाओ ज़माने ने सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पे जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा खटकाओ, वहां से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। मखलूक हुजूर की बारगाह में पहुंचेगी, हुजूर फरमाएंगे अला लहा, अला लहा, आओ आज मैं तुम्हारी शफाअत करता हूं। क़यामत के दिन कहेंगे इज़हबू इला गैरी सब नबी, पर मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हुजूर फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। क्या खूबसूरत मंजर होगा, आगे आगे मेरे मुस्तफा होंगे। आदम की उम्मत भी मेरे हुजूर के पीछे, नूह की उम्मत भी मेरे हुजूर के पीछे, मूसा की उम्मत भी मेरे हुजूर के पीछे, ईसा की उम्मत भी मेरे हुजूर के पीछे, दाऊद की उम्मत भी मेरे हुजूर के पीछे, मिकाईल की हुकूमत भी मेरे हुजूर के पीछे। हर नबी की उम्मत मेरे नबी के पीछे होगी। मेरे नबी जाएंगे, रब करीम के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में गिर जाएंगे। रब करीम फरमाएगा मेरे हबीब जरा सर तो उठाइए। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि रब करीम सजदे में भी कह सकता था बख्श दिया। मेरा विजदान ये कहता है, ये अकीदा नहीं है, ये अकीदा नहीं है। मेरा विजदान ये कहता है कि रब करीम फरमाएगा मेरे हबीब जरा अपना मुखड़ा तो दिखाइए, जरा अपना चेहरा तो दिखाइए। हुजूर अपना सर उठाएंगे, रब करीम फरमाएगा मेरे हबीब आज आपको मैं इख्तियार देता हूं, जिसकी आप शफाअत फरमाएंगे मैं वो कबूल फरमाऊंगा। जिसके हक में आप शफाअत फरमाएंगे मैं उसके हक में आपकी शफाअत को कबूल फरमाऊंगा, उसके हक में मैं आपकी शफाअत को कबूल फरमाऊंगा। हमें नजर आता है मखलूक सबके दरवाजे खटका लेगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा है कि कलीमो नजी, नजी हो सफी, सभी से कहीं कहीं न बली, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां बस आपके लिए। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां बस आपके लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन
अल्लाह करीम हर नबी के लिए सोने के मिंबर लगाएगा। अल्लाह करीम हर नबी के लिए सोने के मिंबर लगाएगा और मेरे लिए भी लगेगा। अब लेकिन याद रखिएगा, हर नबी का मिंबर मैदान में लगेगा। मेरे आका का मकाम मकाम महमूद है जो रब के अर्श पे, रब के तख्त पे, रब के दाईं जानिब होगा। हर नबी का मिंबर मजमे में होगा, जिस तरह ये लगी है ना, हर नबी का मिंबर मैदान में होगा, मेरे आका का मिंबर तख्त में होगा। बस में अंबिया में कुर्सी ये सदारत मेरे मुस्तफा की होगी, मेरे मुस्तफा की होगी। हुजूर फरमाते हैं हर नबी जन्नत में जाने को तैयार होगा, लेकिन सुनो उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा कहते हैं हर नबी तख्त जो है वो मिंबर पे बैठ जाएगा, हर नबी जन्नत में जाने को तैयार होगा, लेकिन मैं ना मिंबर पे बैठूंगा ना ही जन्नत में जाने को तैयार होऊंगा। सहाबा ने पूछा हुजूर आप जन्नत में जाने को क्यों ना तैयार होंगे? हुजूर ने फरमाया मैं इसलिए जन्नत में जाने को तैयार नहीं होऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरा कोई उम्मती जहन्नम में रह जाए। मुस्तफा जाएंगे जन्नत, मैं ना उम्मत के बगैर जा नहीं सकता कभी तिनके को दरिया छोड़कर, जा नहीं सकता कभी तिनके को दरिया छोड़कर। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मिंबर पे नहीं बैठूंगा। रब्बे करीम मुझसे पूछेगा मेरे हबीब आप चाहते क्या हैं, आप अपनी उम्मत के लिए क्या चाहते हैं? आप मिंबर पे नहीं बैठ रहे, बताइए क्या चाहते हैं? रसूलुल्लाह अर्ज करेंगे कि या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि तू मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे। रब करीम फरमाएगा मेरे हबीब जिसको चाहे जन्नत में ले जाए, जिसको चाहे जहन्नुम से निकाल ले। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं उस वक्त तक मिंबर पे नहीं बैठूंगा जब तक दरोगा जहन्नम मेरी बारगाह में आके ये अर्ज नहीं करता कि या रसूल अल्लाह अब आपका कोई नौकर जहन्नम में बाकी नहीं रहा। जब तक दरोगा जहन्नम मुझे आके ये नहीं कहता कि सरकार जहन्नम आपके गुलामों से खाली हो गई है, आपका कोई नौकर जहन्नम में बाकी नहीं रहा, तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं मिंबर पे नहीं बैठूंगा। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने मुझे दो ऑप्शंस दी, दो चीजों पर इख्तियार अता फरमाया, दो ऑप्शंस दी। वो क्या थी? क्या मेरे हबीब अलैहिस्सलाम या तो ऐसा कर ले कि आपकी आधी उम्मत को मैं बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देता हूं और बाकी जो आधी उम्मत है उनके आमाल को तोल के उनकी सजा और जजा का फैसला किया जाए, और दूसरी ऑप्शन यह है कि आप शफात फरमाएं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने शफात को अपनाया, मैंने शफात को अपनाया। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह ये आपकी शफात क्या सिर्फ मुत्तकीन के लिए है कि आप सिर्फ मुत्तकी लोगों की शफात फरमाएंगे बाकी अंबिया की तरह? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े से बड़े मुजरिमों के लिए है। मेरी शफात मेरी उम्मत से, मेरी उम्मत के बड़े से बड़े मुजरिमों के लिए है। कोई कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हुआ, अगर मेरा आशिक हुआ, अगर मेरा गुलाम हुआ, अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला हुआ तो मैं उसकी शफात फरमाऊंगा, मैं उसकी शफात फरमाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े से बड़े मुजरिमों के लिए है, मेरी उम्मत के बड़े से बड़े मुजरिमों के लिए है। लेकिन याद रखिएगा यह हदीस सुन के हमें ढीठ नहीं हो जाना। अक्सर महाफिल में कहा जाता है भाई ये जाहिदों की महफिल नहीं है, ये जो है ये नेकों की महफिल नहीं है, ये तो सिर्फ गुनाहगारों की महफिल है, इधर सिर्फ गुनाहगार आए। खबरदार, ये अकीदा नहीं देना। हुजूर ने जो फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े से बड़े मुजरिमों के लिए है, इसका यह मतलब नहीं है कि गुनाहों पे ढीठ हो जाओ, इसका यह मतलब है कि जो जितना कमजोर होता है उसको उतना ही सहारे की जरूरत होती है। यानी जितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हुआ, सच्ची तौबा करके अगर मेरे दरबार में हाजिर हो गया तो मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा, मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम से हजरत अंस ने सवाल किया, तिरमिज़ी शरीफ पे यह हदीस मौजूद है। हजरत अंस ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन क्या आप मेरी भी शफात फरमाएंगे? क़यामत के दिन क्या आप मेरी भी शफात फरमाएंगे? हजरत अंस के वालिद ने पूछा कि सरकार क्या मेरे भी मुकद्दर में आपकी शफात आएगी? क्या मुझ जैसे के भी आप क़यामत के दिन शफात फरमाएंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मैं अपने हर उम्मती की शफात करूंगा। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन मैं आपको ढूंढूं कहां?
मैदान महशर में मैंने भी जाना है और आपने भी जाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे भी और आपको भी क़यामत के दिन अपना एड्रेस बता दिया। हुजूर ने फरमाया उस दिन तू मैनू की लोड़ेगा, मैं तेनू लोड़ांगा, उस दिन मैं तुझे ढूंढूंगा। कहा या रसूल अल्लाह आपसे मैदान महशर में मिलना हो तो कहाँ आए? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले मुझे ढूंढना हो तो मीज़ान पे आ जाना, मीज़ान पे आ जाना जहां मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे। जिसकी नेकियां कम हुई, जिसकी नेकियां कम हुई, गुनाह ज्यादा हुए, मैं उसकी नेकियों का पलड़ा भारी करूंगा कि अपने करम से हम हलकों का पल्ला भारी कराते ये हैं। हुजूर ने फरमाया फिर मुझे ढूंढना हो तो पूरे सरात पे आ जाना। पूरे सरात पे मैं क्या कर रहा हूँगा? जिस तरह बच्चा पैदा होता है, बच्चा चलना सीखता है, माँ जो है बच्चे को अकेला चलने नहीं छोड़ देती बल्कि टिकटकी बांध के देख रही होती है कि मेरा बच्चा चल रहा है, अभी अभी पैदा हुआ है, कुछ दिन का है, अभी अभी चलना सीखा है, कहीं इसका पैर न मुड़ जाए, कहीं ये गिर ना जाए। जिस तरह माँ दुनिया में बच्चे से ऐसा प्यार करती है, मुस्तफा कहते हैं मैं अपनी उम्मत से क़यामत के दिन ऐसा प्यार करूंगा कि पुले सरात पे टिकटकी बांध के देख रहा होगा कि मेरा कोई उम्मती पुले सरात से गिर ना जाए, मेरा कोई उम्मती जहन्नम में ना चला जाए। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार लगाते ये हैं। फिर हुजूर ने फरमाया तीसरा मकाम ये है कि अगर मुझे ढूंढना हो तो आप एक कौसर पे आ जाना कि जब प्यास से सर एक की जुबानें लटक रही होंगी, मेरे गुलाम प्यासे होंगे तो मैं उनको आप एक कौसर पिला रहा हूँगा कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, पिलाते ये हैं। हुजूर ने फरमाया मुझे ढूंढना हो तो कयामत के दिन मुश्किल नहीं होगा, कयामत के दिन तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा कि कहीं तुम्हारे साथ ये मामला ना हो जाए कि तुम जहन्नम में चले जाओ। कयामत के दिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने हर गुलाम को खुद ढूंढूंगा। बरोज हशर शिफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज हशर शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की यह हदीस भी वाले अल्फाज में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी शफाअत हक है, लेकिन जो मेरी शफाअत पे यकीन नहीं रखता वो इसका अहल भी नहीं है, वो इसका अहल भी नहीं है। जो मेरी शफाअत पे यकीन नहीं रखता, जो मेरे इख्तियार पे यकीन नहीं रखता, जो मेरी शानों पे यकीन नहीं रखता, वो मेरी शफाअत का अहल भी नहीं है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी शफाअत नहीं फरमाएंगे। अब जरा जाग के मैं देखना चाहता हूं आप मुस्तफा की शानों पे कैसे खुश होते हैं, आप मुस्तफा की शानों में कैसे खुश होते हैं। आला हजरत ना लोग की आंखों में आंखें डाल के कहते थे कि सबसे आला हो आला हमारे नबी। हजरत उस जुलेखा को भी मुखातब करके कहते हैं, जुलेखा को कि आज यूसुफ भी जिल की गुलामी में है, तुमने देखे जुलेखा हमारे नबी। कोई कहता है ना ओए तुम मेरा प्यो देखिया है, ओए तुम मेरा पुत्र देखिया है, फखर होता है ना। हजरत अहमद रजा हजरत ईसा को कहते हैं कि जिल के तलवों का धोवल है आबे हयात है वो जाले मसीहा हमारे नबी। आला हजरत ने कहा है कि जब मुस्तफा का जिक्र आए तो सुन हो के ना बैठा करो, बल्कि सीना ताल के क्या करो, सीना ताल के क्या करो। और जिनको रब अर्श पे बिठाएगा वो हमारे नबी है, जो नबियों की भी शफाअत करेंगे वो हमारे नबी है, जो मालिक जन्नत कहलाएंगे वो हमारे नबी है, जो कयामत के दिन दूल्हा बनेंगे वो हमारे नबी है। कयामत के दिन जिनको मखलूक मुंह खोल खोल के देखेगी वो हमारे नबी है, जिनको रब जुब्बे पे लाएगा वो हमारे नबी है, जिनको रब महमूद फरमाएगा वो हमारे नबी है। अरे सारी उम्मत को हाथ पकड़ के जो जन्नत में लेके जाएंगे वो हमारे नबी है। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सुनो अब मुस्तफा की शाने। मेरा गला बहुत डिस्टर्ब है, मैं पिछले तकरीबन 3-4 दिन से लगातार सफर में हूं और जाग रहा हूं, लगातार जाग रहा हूं। ये आमिर फयाजी साहब की मोहब्बत है, ये सोने नहीं देते। तो आप तो नहीं जाग रहे ना, आपने जरा जाग के सुनना है। आप जाग रहे हैं ना, हुजूर की शान सुनना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं सिर्फ अपने गुलामों का कायद नहीं हूं, कयामत
कयामत के दिन अंबिया के जलूस की भी क़यादत मैं करूंगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अंबिया के जलूस की भी क़यादत मैं करूंगा, अंबिया का आका मैं हूंगा। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हर कोई खामोश होगा तो सारी मखलूक का खतीब मैं हूंगा। आज तो बड़े बड़े खतीब नजर आते हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमारे मुस्तफ़ा ही खतीब होंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि नजर उशाक का मरकज है मेरा हरफे बरीद मिंबरे बहस पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा है मेरा। अल्लाह करे मुझको नसीब कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा आपका कुछ नदानी में कुछ बाशर हो लेके नाते उन्हें खुद सजा ले, खुद पयामी ही महज उनको खुदा का जाले। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये कितना जाले, फर्श वाले आपकी शौकत का उलू क्या जाले, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका। नारे रिसालत, नबियों के जलूस का कायद भी मैं हूंगा, सारी मखलूक चुप होगी, उनका खतीब भी मैं हूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब हर कोई रुक जाएगा तो आगे बढ़ के सबकी शफाअत भी मैं फरमाऊंगा, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर कोई मायूस होगा, काली कमली ओढ़ के सबको खुशखबरियां भी मैं सुनाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन इज्जत का झंडा भी मेरे हाथ में होगा, जन्नत की चाबी भी मेरे हाथ में होगी। जिसको इज्जत मिलेगी वो भी मेरे हाथ से मिलेगी, जिसको जन्नत मिलेगी वो भी मेरे हाथ से मिलेगी। क़यामत के दिन इज्जतों का भरम रहेगा तो वो भी मेरे मुस्तफ़ा रखेंगे, और जन्नत की चाबियां भी बांटेंगे तो वो भी मेरे मुस्तफ़ा बांटेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम का मर्तबा यह है, एक दफा तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि सहाबा मस्जिद नबी में बैठे थे और अंबिया के अलक़बात पे बहस कर रहे थे। किसी को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, किसी को अल्लाह ने नजीह बनाया, किसी को अल्लाह ने रूहुल्लाह फरमाया, किसी को अल्लाह ने कलीमुल्लाह फरमाया, किसी को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह फरमाया, किसी को अल्लाह ने किस लक़ब से नवाजा, किसी को अल्लाह ने किस लक़ब से नवाजा। हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर ने फरमाया तुम ठीक कह रहे हो, कोई कलीम है, कोई नजीह है, कोई सफ़ी है, कोई रूह है, लेकिन अना हबीबुल्लाह, लेकिन मैं वो हूं जो अल्लाह का हबीब हूं, अल्लाह का प्यारा हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। अल्लाह मुझे बुलाता है तो या हबीबी कह के बुलाता है, अल्लाह मुझे बुलाता है तो अपना प्यारा कह के बुलाता है। अरे जिसको अल्लाह अपना मैं हबीब बना ले, जिसको अल्लाह अपना हबीब बना ले, फिर उसके रुतबों में कमी का तसव्वुर नहीं होता। अगर किसी को दुनिया अपना महबूब बनाए तो उसका सूरज ना तुलू होता है ना गरूब होता है, तुलू ही नहीं होता, गुरूब क्या होगा। जिसको अल्लाह अपना हबीब बनाए उसका सूरज ऐसे तुलू होता है कि सारी कायनात उससे रोशनी लिया करती है, सारी कायनात उससे रोशनी लिया करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह मुझे बुलाता है तो अपना हबीब कह के बुलाता है, अपना हबीब कह के बुलाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये जिन सब नबियों का तुम जिक्र कर रहे हो ये सब शानों वाले हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह करीम तारीफ हम्द का झंडा मेरे हाथ में देगा, हम्द का झंडा मेरे हाथ में देगा, और ये सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, और ये सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी हुजूर फरमाते हैं मेरे झंडे के नीचे होगा। हुजूर फरमाते हैं सबकी शफाअत भी मैं करूंगा, सबके हक में शफाअत भी अल्लाह मेरी कबूल फरमाएगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सारी खल्क में अल्लाह ने जो इज्जत और जो मकाम मुझे अता फरमाया है वो किसी और को अता नहीं फरमाया, वो किसी और को अता नहीं फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी हुजूर ने फरमाया, कंजुल उमाल में यह हदीस मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं और तो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क़यामत के दिन
शफात के लिए मेरी बारगाह में मुतवज्जे होंगे, मेरी शफात की तरफ मुतवज्जे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम को रब्ब करीम हम्द का झंडा अता फरमाएगा, हम्द का झंडा अता फरमाएगा। और आप जानते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी ये कहा है कि हम्द का झंडा अता फरमाने का मकसद ये है, मतलब ये है, महमूद उसको कहा जाता है जिसकी हम्द की जाए, जिसकी हम्द की जाए। अल्लाह करीम हुजूर को मकाम महमूद अता कर देगा। तो पता चला क़यामत के दिन सारी खलकत हुजूर की हम्द करेगी, सारी खलकत तो करेगी ही करेगी। उस दिन खालिक भी हुजूर अलैहिस्सलाम की हम्द बयान करेगा, यानी अल्लाह भी क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा की हम्द बयान करेगा, मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान करेगा, मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान करेगा। कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हुजूर की शफाअत का जिक्र फरमाते हुए तुझे और मुझे मुखातब करके कहता है कि जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, तो जाओ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाओ, मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ। सिर्फ वहां जाने से बात नहीं बनेगी। रब्बे करीम ने यह नहीं फरमाया कि मक्का में आ जाओ, यह नहीं फरमाया कि बैतुल्ला में आ जाओ, यह नहीं फरमाया कि हज कर लेना, यह भी नहीं फरमाया कि नफल नमाजें पढ़ लेना, नमाज फर्ज है, यह भी नहीं फरमाया कि नफलें पढ़ के माफी मांगना। फरमाया जुम जान पे किया है, मुजरिम मेरे हो, राजी मुझे करना चाहते हो, मेरे मुस्तफ़ा के दर पे पहुंच जाओ, मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाओ, वहां जाके हुजूर अलैहिस्सलाम से करम की भीख मांगो। हुजूर अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह में तुम्हारी सिफारिश फरमाए। रब्बे करीम फरमाता है जब हुजूर अलैहिस्सलाम तुम्हारी सिफारिश फरमाएंगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर तुम मुझे पाओगे तौबा को कबूल फरमाने वाला और निहायत ही रहम फरमाने वाला। इसलिए मुस्तफ़ा ने फरमाया है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाअती, कि जो मेरी कब्र अनवर पे आ गया, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, जिसने गोया के गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ली, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वजबत लहू शिफाअती, उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब है, उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब है। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह करीम ने एक मखसूस दुआ अता फरमाई और वादा फरमाया कि मैं इस दुआ को जरूर पूरा फरमाऊंगा। हर नबी ने अपनी जिंदगी में वो दुआ मांग ली, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मैंने वो दुआ नहीं मांगी। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बुखारी में हदीस मौजूद है कि आपने वो दुआ क्यों नहीं मांगी? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने वो दुआ महफूज रखी है, मैदान महशर में जब मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे उस वक्त मैं रब से कहूंगा कि या अल्लाह, तूने हर नबी से वादा किया और उसको पूरा किया कि एक दुआ पूरी करूंगा, मेरा वो वादा पूरा नहीं हुआ, मैंने वो दुआ आज के लिए रखी थी, आज मैं वो दुआ करता हूं कि आज मेरी उम्मत को बगैर हिसाब के बख्श डाल, आज मेरी उम्मत को बख्श दे, आज मेरी उम्मत के लिए आसानियां फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कैसी है हमें नजर आता है। बुखारी में हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं, मुजरिम हूं, मुझ पर हद लगाए, मुझे सजा दे। है ये वो दरबार, दरबारे मोहम्मद आसियो कि एतराफ़े जुर्म कर लो तो सजा कोई नहीं। कहा मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, मुझे सजा दे। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे सजा दे। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। कहा सरकार मुझ पे हाथ लगाए, मुझे सजा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करके बैठ जा। वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद नमाज हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, बुखारी में हदीस मौजूद है। हुजूर ने सलाम फेरते ही फरमाया कहां है वो शख्स जो कहता था कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूं, मुझे सजा दे। हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मैं हूं। हुजूर ने फरमाया मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह पढ़ी है। आपने फरमाया मेरे दरबार से सजा भी यही मिलती है, जा मेरे रब ने तुझे माफ फरमा दिया, जा मेरे रब्बे करीम ने तुझे माफ फरमा दिया है, मेरे रब्बे करीम ने तुझे माफ फरमा दिया है, रब्बे करीम ने तेरी तौबा को कबूल फरमा दिया है, तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर एक को शिफा की खुशखबरी मैं दूंगा। हजरत
सहाबा ने हजरत रसूलुल्लाह से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप सिर्फ बनी हाशिम की शफात करेंगे? हुजूर ने फरमाया नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ कुरैश की शफात करेंगे? हुजूर ने फरमाया नहीं। कहा सरकार ने फरमाया कि मैं अपनी सारी उम्मत की शफात करूंगा, अपनी सारी उम्मत की शफात करूंगा। आखिरी बात जिस पर मैंने, आखिरी कलामात पर जिन पर मैंने अपनी गुफ्तगू को समेटना है, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है जो हम आज कर रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। हजरत इब्ने अब्बास अपने घर में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाए बैठे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लेके जाते हैं और फरमाते हैं, इब्ने अब्बास जान ले, तुझे भी रब ने बख्श दिया है, मैं तेरी भी शफात करूंगा और कयामत तक मेरा जो उम्मती मेरे मिलाद की महफिल सजाएगा, मैं कयामत के दिन उसकी शफात करूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुन के अंगूठे चूमे। रूहुल मानी में यह बात, रूहुल बयान में यह बात मौजूद है, रूहुल बयान में यह बात मौजूद है कि हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुन के अपने अंगूठों को चूमा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस अमल पे मैं कयामत के दिन तुम्हारी भी शफात करूंगा और कयामत तक यह बात रूहुल बयान में मौजूद है, जो मेरा नाम सुन के अंगूठों को चूमेगा, मैं कयामत के दिन उसकी शफात फरमाऊंगा, मैं कयामत के दिन उसकी शफात फरमाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी 40 हदीसें याद कर ली, मैं कयामत के दिन उसकी शफात फरमाऊंगा। आज इस महफिल से आप एक तोहफा लेके जाएं, आप एक तोहफा लेके जाएं। अक्सर महफिल में उम्रे के टिकटों का तोहफा होता है ना, ये उससे बहुत बड़ा तोहफा है। अगर आप इसको लेके जाएंगे, कौन कौन चाहता है वो आज एक तोहफा लेके जाए? तो हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी 40 हदीसें याद कर ली, कयामत के दिन मैं उसकी शफात फरमाऊंगा। आज नियत करो कि हम इंशाअल्लाह इन्हीं दिनों में हुजूर अलैहिस्सलाम की 40 हदीसें याद भी करेंगे और उन पे अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी 40 हदीसें याद कर लो, अल्लाह करीम के आगे मैं इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी शफात फरमाऊंगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब अपनी ज़िंदगी का ये अंदाज़ अपनाने लगे, इज़राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से भी यह फरमाया, क्या इज़राइल, तू ही है ना वो जिसने मेरे हर उम्मती की रूह कब्ज़ करनी है? तू गुनाहगारों की जब रूह कब्ज़ करता है तो उनको बहुत तकलीफ देता है। आज ऐसा कर कि मेरी उम्मत के जितने लोगों की तूने रूह कब्ज़ कर ली है, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों की जितनों की तूने रूह कब्ज़ कर ली है, उन सब की तकलीफ मुझे दे दे। मेरे किसी गुलाम की रूह कब्ज़ करते हुए उसको तकलीफ ना देना, मेरे किसी गुलाम को तकलीफ ना देना। जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी का ये अंदाज़ अपनाने लगे कि कब्र अनवर के अंदर जाने लगे, तो जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं कि आपका रब फरमा रहा है कि अगर आपका कोई उम्मती ज़िंदगी में तौबा कर लेगा, हम उसकी तौबा को कबूल कर लेंगे, तौबा को कबूल कर लेंगे। मरने से साल कबल भी तौबा कर लेगा, हम उसकी तौबा को कबूल करेंगे। सरकार ने फरमाया, जिब्रील जा रब से जाके कह कि ये बहुत ज्यादा है, इसमें कमी की जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमा रहा है कि आपका अगर कोई उम्मती मरने से एक दिन पहले तौबा करेगा, उसकी भी तौबा को कबूल कर लेंगे और उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। हुजूर ने फरमाया, जा रब से कह कि यह भी बहुत ज्यादा है। जिब्रील अमीन जाते हैं, आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमा रहा है कि अगर आपका कोई उम्मती मरने से एक दिन पहले तौबा करेगा, एक लम्हा पहले तौबा करेगा, उसकी भी तौबा को कबूल कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया, जा रब से कह के यह भी बहुत ज्यादा है, शाफी हो तो ऐसा हो, शाफे हो तो ऐसा हो। जिब्रील अमीन जाते हैं, आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करीम हो तो आप जैसा, बादशाह हो तो आप जैसा, राहिम हो तो आप जैसा, आका हो तो आप जैसा। आपका रब फरमा रहा है कि अगर आपका कोई उम्मती जिंदगी में तौबा कर पाया तो उसकी तौबा को कबूल कर देंगे, और अगर ना कर पाया तो कयामत के दिन आपके हवाले कर देंगे। यही तो सुल के दीवाले कहते हैं कि हशर में आपकी शफाअत के हवाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। अल्लाह करीम इस महफिल को कबूल फरमाए। आमिर फयाजी साहब, आपको बहुत मुबारक है, आप बहुत मेहनत करते हैं,
आपकी हर वक्त ये कोशिश होती है कि हुजूर का जिक्र किया जाए, हुजूर का जिक्र नए से नए अंदाज में किया जाए, अच्छे से अच्छे अंदाज में किया जाए। यही वजह है मेरी मसरूफियत बहुत होती है, लेकिन जब हाजी साहब या फयाजी साहब मुझे बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ। उसकी यही वजह है कि ये लोग बहुत इखलास के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं। जिस बड़े पैमाने पे ये लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं उसकी मिसाल नज़र नहीं आती। मेरे पीर तरीक़त ने भी तशरीफ़ लाना था, लेकिन ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो ना तशरीफ़ ला पाए। आपने भी अब सब अहबाब को सलाम भेजा है। अल्लाह करीम ARYQ TV को भी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। माशा अल्लाह हमारे शेख ने तरबियत ही यूँ फरमाई है, तरबियत ही यह फरमाई है कि जब जिक्र करो तो मुस्तफ़ा का करो। चारों तरफ माशा अल्लाह, चारों तरफ हुजूर के गुलामों का जम्मे गफीर है। कौन कौन ऐसा है कि जो मेरे शेख के हाथ से बैठ है और उसको मेरे शेख ने यह पैगाम दिया है कि कभी किसी और की बात ना करना, जिक्र करना है तो मुस्तफ़ा का करना। इस बात पे कायम रहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों से वाबस्ता रहिए। अल्लाह करीम आप सबको भी रहमतों से नवाजे, ARYQ TV को भी रहमतों से नवाजे और हाजी अब्दुल रऊफ साहब को अपनी बेपनाह रहमतों से नवाजे। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रखे। मौलाया सल्ली व सल्लिम